आत्मा की खोज, ये हमारा विषय है। तो आत्मा की खोज इस प्रकार से कर सकते हैं कि आप आत्मचिंतन करें कि मैं आत्मा हूं, बार बार इसको दोहराएं, मैं जीवात्मा हूं, मैं शरीर से अलग हूं, मैं इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से पृथक हूं, अत्यंत सूक्ष्म स्वरूप हूं, एक देशी, अल्पज्ञ हूं, अल्प शक्तिमान हूं, कर्म करने में स्वतंत्र और फल भोगने में परमात्मा के अधीन हूं। ये बार बार चिंतन करना पड़ेगा। मैं स्त्री नहीं हूं, पुरुष नहीं हूं, बालक वृद्ध कुछ भी नहीं हूं, मैं भी परमात्मा समान अजर अमर अविनाशी हूं। बस परमात्मा सर्वज्ञ है, मैं अल्पज्ञ हूं, इतना अंतर है। वो सर्वदेशी है, मैं एक देशी हूं। तो बार बार दोहराइए। और एक आत्मा को जानने का एक सरल उपाय बताऊंगा। ये व्यवहार काल में जब आप काम करते ना जी, दिनचर्या करते हैं, तो क्या कर बोलते हैं, नहाने जा रहा हूं, अब मैं नहा रहा हूं, अब मैं खा रहा हूं, अब मैं सो रहा हूं, ये बोलते हैं ना। इसको बदलिए, बदल दीजिए। क्या बोलेंगे, अब मैं शरीर को नहला रहा हूं, अब मैं शरीर को सुला रहा हूं, अब मैं शरीर को खिला रहा हूं। ठीक है, ये शरीर को तो कर रहा हूं, जीवात्मा थोड़े खाता है। जीवात्मा कैसा है, आप इसको 1 किलो भी रसगुल्ला गुलाब जामुन खिला दीजिए, इसके अंदर कुछ भी घुसने वाला नहीं है। योग दर्शन में कहा जीवात्मा कैसा है, तो कहा अपरिणामिनी अप्रतिसंक्रमा। एक शब्द है अप्रतिसंक्रमा, इसमें कोई संक्रमण नहीं होता है, ये सड़ता गलता नहीं है, इसमें कुछ घुलता मिलता नहीं है, इसमें कुछ प्रविष्ट नहीं होता है। शरीर में देते हैं इंजेक्शन तो घुल जाता है, उसका जो औषध है, दवाई चली जाती है अंदर। ऐसे आत्मा के अंदर कोई सुई लगा दे, इंजेक्शन लगा दे, कुछ डाल दे, ऐसा नहीं हो सकता है। ये आत्मा का स्वरूप है। ये आत्मा की खोज, ऐसा सोचेंगे, ऐसा करेंगे कि मैं आत्मा हूं, अत्यंत अणुस्वरूप हूं, और ऐसा हूं कि देखो एक सुई के नोक में ब्रह्मांड भर की आत्माएं आ जाएंगी, समा जाएंगी। ये जीवात्मा का स्वरूप है। क्या समझे, एक सुई के नोक में, एकदम नोक में सारी जीवात्माएं आ जाएंगी, ये इसका स्वरूप है जीवात्मा। और यही जीवात्मा हाथी के शरीर में है, यही जीवात्मा चींटी के शरीर में है। ये जीवात्मा ही शरीर को चलाता है। जीवात्मा के शरीर से निकलते ही शरीर जड़ बन जाता है। जड़ और चेतन दुनिया में दो पदार्थ हैं। इसको नहीं जानने से लोग अविद्या में भटके हुए। मूर्ति क्या है, जड़ है कि चेतन है, जड़ है। जो कुछ खा नहीं सकती, पी नहीं सकती, वो आपको खिला भी नहीं सकती है। ठीक है, लेकिन आज लोग मूर्ति को खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, सुला रहे हैं, उठा रहे हैं, नहला रहे हैं, धो रहे हैं। ये अविद्या है। ये जब तक अविद्या रहेगी, मैंने कहा था ना, अविद्या ही हमारे जन्म और मरण का कारण है। सांख्य दर्शन में आया ज्ञानानुमुक्ति, तत्वज्ञान से मुक्ति मिलती है। और 3 पदार्थों के संबंध में ये तत्वज्ञान चाहिए। एक तो परम आत्मा माने परमात्मा, परमात्मा ईश्वर, एक जीव आत्मा, हम जीवात्मा। तो आत्मा और परमात्मा का सही ज्ञान होना चाहिए। और फिर प्रकृति, ये संसार जिससे बना है। आज इन तीनों विषय में अज्ञानता भरी हुई है कि नहीं। कई लोग कहते हैं परमात्मा परम धाम में रहता है, कोई कहता है 4थे आसमान में, कोई कहता है 7वें आसमान में, कोई कहता है कैलाश धाम में। मैं कहता हूं हाँ भाई हाँ, सभी जगह परमात्मा रहता है, क्यों खंडन करना। क्या कैलाश धाम में परमात्मा नहीं है क्या, है ना। अभी तो मानसरोवर कैलाश यात्रा करते हैं, वहां भी तो है। हिमालय में भी परमात्मा है। कोई कहता है क्षीर सागर में, हाँ भाई क्षीर सागर में भी है। कोई समुद्र का कोई पार्ट होगा, क्या वहां परमात्मा नहीं है क्या, है। कौन मना करते आपको। लोग कहते हैं परमात्मा अक्षरधाम में, हाँ है,
दिल्ली जाओ, गांधीनगर जाओ, अक्षरधाम बना वहां भी तो परमात्मा है। लोग कहते हैं मंदिर में परमात्मा है, वहां पे मंदिर में भी है, कौन मना करता है? बोलते हैं नहीं, परमात्मा गर्भगृह में रहते हैं। हाँ हाँ ठीक बात है, वहां भी रहते हैं, है कि नहीं है? क्या गर्भगृह में परमात्मा नहीं क्या है? वो तो वो मंदिर के गुंबद में भी है, वो त्रिशूल में भी है, कलश में भी है। आज जिस पत्थर को चढ़ के या जिस पर चढ़ के जाते हैं मंदिर के बाहर सिंह द्वार में, वहां भी परमात्मा है। परमात्मा कहाँ नहीं है? सभी जगह परमात्मा है। बस ये समझने की बात है। और लोग बोलते भी हैं कि परमात्मा सब जगह है, लेकिन मानते हैं कि एक जगह है, जानते हैं कि परमात्मा सब जगह है, बोलते हैं, लेकिन जब बात आती है ध्यान करने की, पूजा पाठ करने की, बस खाली मंदिर में ही पूजा करेंगे, ये पूजा घर में ही पूजा करेंगे, और बाहर निकलते ही फिर परमात्मा का जब ध्यान नहीं करते। तो ये मानना है कि परमात्मा सब जगह है और मैं आत्मा एक देशी हूं, एक जगह हूं। जब आपका मिलना होगा परमात्मा से, याद रखिए कहां मिलेंगे? मिलन कहां होगा परमात्मा से? हृदय में, आत्मा में। देखो मैं आपके पास आया हूं तब तो मिल सके हैं। मैं रहता दिल्ली में, गुजरात में, आप हैं उड़ीसा में, कैसे मिलते हैं भाई? क्या मिलना संभव है? नहीं है। दो व्यक्ति तभी मिलते हैं जब दोनों पास पास में आते हैं। भले वीडियो कॉल करो, वहां भी तो पास पास में आ रहे हैं वीडियो कॉल में आजकल, है कि नहीं है? तो पास में आने से मिलना होता है। जो दो व्यक्ति पास में रहते हैं वो मिलते हैं। ऐसे ही यहाँ जीवात्मा है, यहीं पर परमात्मा है, हृदय प्रदेश में। तो हृदय प्रदेश में मिलना होगा, अनुभूति होगी। तो आप आत्मा हैं और मैं आत्मा हूं बोलने से क्या समझेंगे? हृदय प्रदेश का वासी हूं। हृदय प्रदेश का वासी हूं माने रहने वाला हूं, और परमात्मा भी हृदय प्रदेश में रहने वाले हैं। देखो जीवात्मा को और परमात्मा को दोनों को पुरुष कहा है। क्या कहा शास्त्र में? पुरुष कहा है। क्यों पुरुष कहा? पूरी शयनात् पुरुष, जो इस पुरी में शयन करता है, मतलब रहता है, वो पुरुष है। तो परम पुरुष परमात्मा ब्रह्मांड रूपी पुरी में रहता है, उसका पुर है, ब्रह्मपुर में रहता है, सारा ब्रह्मांड उसका पुर है। पुर माने घर, निवास स्थान, इसलिए पूरी बोलते हैं, जगन्नाथ पुरी, उसका नाम इसलिए पूरी बना। लेकिन नाम तो भूल गए, जगन्नाथ है भाई वो, जो जगत का नाथ है। और मूर्ति भी इसलिए बनाई गई है कि हाथ नहीं है उसके। देखा अपने मूर्ति को ध्यान से, कालिया, कोई हाथ है, पैर है, आंख है, कान है? नहीं है। वो तो मूर्तिकार ये कहता है जो जगन्नाथ है वो निराकार है, इसकी सिद्धि हो रही उसमें। समझने की बात है। राम के हाथ पैर है कि नहीं है? धनुष पकड़े हैं। अब कालिया भगवान कुछ पकड़े हैं क्या? देखो हथियार। कोई भी भगवान हमारा महापुरुष हथियार पकड़ा हुआ है, अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित है, और कालिया बताओ कुछ पकड़े हैं? नहीं। तो जो जगन्नाथ है उसको अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता नहीं है, वो सबके अंदर है भाई। रावण को मारना होगा, झट नहीं मार देगा, आत्मा को निकाल देगा, मर जाएगा वो। तो कंस को, रावण को मारने के लिए उसको अवतार लेने की आवश्यकता नहीं है। वो तो महापुरुष है भाई, महापुरुष मारे तो उनको, परमात्मा नहीं है। तो परमात्मा निराकार सर्वव्यापक, और हम जीव आत्मा अल्पज्य एक देशी, दोनों को समझो। परमात्मा आत्मा दोनों को समझो। परमात्मा अलग तत्व है, वो शरीर में आता नहीं, और जीवात्मा अलग तत्व है, ये शरीर में आता है, जन्म मरण बंधन में पड़ता है। यह भी पुरुष है, ये इस पिंड में, शरीर में निवास करता है। ये जीवात्मा पुरुष, वो परम परमात्मा वो पुरुष। तो दोनों को समझो, दोनों को जाने बिना मुक्ति होने वाली नहीं है। और प्रकृति को समझो, शरीर प्रकृति से बना है, ये शरीर जड़ है, हम जीवात्मा चेतन है, परमात्मा भी चेतन है। इन तीनों के तत्व ज्ञान से मोक्ष मिलता है। तो आत्मा की खोज तभी पूरी होगी जब हम आत्मा के स्वरूप को समझेंगे और परमात्मा के भी स्वरूप को समझेंगे, तो आत्मा की खोज पूरी होगी। तो इतना कहते हुए
आज के इस सत्र के वक्तव्य को विराम देता हूँ। ओम शांति, ओम शांति।